आइए मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस से हम चंद आयतों पर गौर करेंगे और कलाम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से 6वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यौम तुम है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तुम खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजूद तुम दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब देकर कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। मेरे अज़ीज़ों, हमने 2 बातों पर गौर करनी है। एक तो इंसान जिस्म से पैदा होता है, वो जिस्म है, क्योंकि जिस्म जो है वो खाक से लिया गया था, वो खुदा की तरफ नहीं लौटता, क्योंकि जिस्म है। जो माँ के पेट से पैदा हुआ है वो बनिनो इंसान के साथ तल्लुक़ तो रखता है, लेकिन खुदा के साथ वो उसका तल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि वो जिस्म है। जिस्म के साथ, लोगों के साथ, दुनिया के साथ वो ज़रूर मोहब्बत रखता है, लेकिन वो खुदा के साथ मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि वो जिस्म है। और यीशु मसीह मुझे और आपको कह रहा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ, क्योंकि जब यीशु मसीह की बात पर हमें यकीन नहीं कि हम यीशु को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल नहीं करते, तो हम यीशु के लोग नहीं। मत सोचें कि मैं यीशु के लोग होकर कलाम मुक़द्दस सुनता हूँ, चर्च जाता हूँ, इबादत करता हूँ, लेकिन मैंने गुनाह को नहीं छोड़ा, बदी को नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह पाक है। मेरे अज़ीज़ों, पाक जो है वो नापाक के साथ तल्लुक़ नहीं रखता। हमें चाहिए कि हम नापाकी को छोड़ दें, अपनी खुदी का इनकार करें और नए सिरे से पैदा हों। लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा कि जब आदमी बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर पैदा हो सकता है? इस बात पर गौर करनी है। जब बूढ़ा हो जाए इंसान तो क्या उसको तौबा नहीं करनी चाहिए? तौबा करनी चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए। मुबारक वो है जो अपनी जामें धो लेते हैं, मुबारक वो है जो अपनी ज़िंदगी को साफ कर लेते हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने का अख्तियार पाएंगे। मगर जो खुदा से दूर हैं, जिन लोगों ने तौबा नहीं की, जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन लोगों ने यीशु मसीह का हुक्म नहीं माना, तो वो लोग निजात नहीं पाएंगे, वो लोग ज़िंदगी नहीं पाएंगे, वो आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। आज हमें चाहिए कि हम आसमानी लोग हैं, हमारा आसमान पे रहना है, हमारा ज़मीनी लोग नहीं। हम खाक से लिए गए हैं, लेकिन हमारा फ़िदिया दिया गया है, हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा दिया गया है, हमारे गुनाहों की कीमत जो है वो चुका दी गई है। हम अपनी ज़िंदगी को बदलना, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला हम बपतिस्मा लेकर नए सिरे से पैदा होकर आसमान की तैयारी करें, ताकि ये हमारा ज़िला नहीं, ये हमारा वतन नहीं, हम खुदा के लोग हैं और खुदा आसमान पर है और खुदा आसमानी है। हम भी आसमानी बन जाएं
اور خداوند کے پاک کلام پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔